जब भी मैं जाता हूं किसी प्रोग्राम में तो मेरे को लगता है कि जो पूरा का पूरा जो हॉल है वो मेरे को पहली बार ही मिल रहा है। दोस्तों, आज मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मुझे आप जैसे एनर्जेटिक और दमदार लोगों से मिलने का मौका मिल पा रहा है। मैं जरूर चाहूंगा एक बार आपके लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। मैं जब यहाँ अलवर की धरती पर जब प्रोग्राम का अनाउंसमेंट जब आपके अपलाइन करवा रहे थे तो इन्होंने बोला था कि सर हमारी जो धरती है अलवर की, और इसको बिना मात्राओं का शहर भी कहा जाता है, उन्होंने बोला कि सर जब यहां पे आप आओगे तो लगेगा कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा दमदार अगर कोई टीम बैठी है तो वो आपको वहीं दिखेगी। और मेरे को लग रहा है आपको देख करके सर, लग रहा है मेरे को आप लोगों को देख करके कि आप लोग सारे के सारे दमदार हैं। बोलो यस और नो, यस और नो। तो दोस्तों, मेरा नाम पंकज सिंह है। बेसिकली रहने वाला मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का हूं और अभी मेरा स्थायी निवास जयपुर में है। मैं दोस्तों यहां पे कुछ आपको पढ़ाने, सिखाने या समझाने नहीं आया, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं आपको कुछ पढ़ा सकूं, और ना ही इतना ज्ञानी हुआ हूं कि आपको कुछ समझा सकूं। क्योंकि कई सारे लोग यहां पे मेरे से बड़ी उम्र के बैठे हैं, उनको अपनी उम्र का अनुभव होगा, तजुर्बा होगा, और कई सारे लोग अपने काम का तजुर्बा लेके बैठे होंगे। बोलो यस और नो, यस और नो। मैं दोस्तों केवल आपसे बातचीत करने आया हूं, और ऐसा बताया जाता है कि बातचीत में मजा तब आता है जब बातचीत दोनों तरफ से हो रही होती है। यस और नो, यस और नो। क्योंकि यहां पे कई सारे लोग जो हैं, जो जिनका उम्र बड़ा है, वो मेरे से पूजनीय है, सम्मानीय है। जो मेरे छोटे हैं वो मेरे भाई हैं, छोटे साथी हैं। यस और नो। आप किसी भी ध्येय के साथ यहां पे आए हों, मुझे नहीं पता किस ध्येय के साथ यहां पे आप आए हैं, लेकिन एक वचन देता हूं दोस्त, कि जब आप यहां पे जाओगे तो ऐसे रहोगे नहीं जैसे आप बैठे हैं। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि यदि कोई कमजोर दिल का बंदा बैठ गया हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अभी हॉल से चले जाना। नहीं, बेहोश हो सकता है भाई साहब। और यहां so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
दोस्तों, ये हमारे डायरेक्टर हैं जो आज की डेट में लगातार 22 सालों से भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल सिस्टम को लगातार रन कर रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग 1500 करोड़पति बनाने वाले जो हमारे सामने हैं दोस्तों, वो इनके लिए एक बार चाहूंगा जोरदार ताली जरूर बजनी चाहिए। आज हिंदुस्तान के भीतर दोस्तों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन में अगर एक बदलाव का कारण बना है तो वो इनके द्वारा बना है। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है फर्क नहीं पड़ता सर, आप किस जगह से आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहा जाता है कि गरीबी में पैदा होना मजबूरी है लेकिन मरना मजबूरी नहीं है। और आप टिके रहे न सर तो आपके गरीबी नाम के कीड़े को पीढ़ियों सर से नहीं उखड़वा दिया तो मेरा नाम भी पंकज सिंह नहीं सर, ये गारंटी देता हूं आपको। आज ये हमारे मेंटर्स हैं जो आज हमें लगातार इस बिजनेस को बढ़ाने का तरीका बताते रहते हैं, लगातार बताते हैं कि जीवन को कैसे बदला जा सकता है। और दोस्तों, आज ये जीवन को हमारे बदलते चले जा रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगा एक बार इनके लिए भी जरूर तालियां होनी चाहिए। जिसको अपने जीवन से प्यार नहीं हो वो पहले ही चले जाना, बाद में मत जाना सर, अभी उठ जाना जिसको उठना हो, और बाकी सालों बैठ जाओ आप लोग, आप आ जाओगे। जो अपने जीवन को चाहते हैं कि मेरा जीवन भी बदले और जिस ध्येय के साथ आए हैं वही लोग यहाँ पे तो तसल्ली पिन ड्रॉप साइलेंट बस सुन लीजिएगा सर, क्योंकि हम लोग जाते हैं हर जगह पे जहां पे हमें लगता है कि हमारा जीवन बदल सकता है। हम भगवान के सामने जाते हैं, नतमस्तक होते कि नहीं होते कि हे प्रभु मेरा जीवन बदल जाए। और यहाँ आज के दिन आप कहीं भी हो सकते थे सर, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज आप कहीं भी हो सकते थे, लेकिन आज आप इस जगह पे हैं क्योंकि आपके मन में कई दिनों से ये चल रहा था कि हे परमात्मा कोई ऐसा मौका दे जिससे मेरा जीवन बदल जाए, हे परमात्मा कोई मौका तो दे, करने की मेरे ऊपर है। आज आप कहीं भी हो सकते थे, छुट्टी का दिन था सर, लेकिन आप इसी जगह पे हैं क्योंकि ये आपकी चाहत है और वो परमात्मा भी चाहता है कि जिस जगह पे आप हो उससे कई गुना ऊपर आपका जीवन जाए, ऐसा ईश्वर चाहता है। दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूं, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी शहर में होता है, गांव में होता है। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस शहर के लोगों का है, गांव के लोगों का नहीं है। तो सर ये जो बंदा खड़ा है इसके गांव की आबादी 150 से 200 घर की है सर, और उस गांव से बिलोंग करके मैं आज आपके सामने हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार गांव से शहर तक बिलोंग किया होगा। बोले यस और नो, यस और नो। जिनके मुंह ठीक है वो बोलते रहेंगे। इधर वाली पार्टी को ज्यादा दमदार सी लग रही है, बोले यस और नो। इधर वाली पार्टी क्या दमदार है आप लोग भी? तो वो अभी मैं आपको जब आखिर में जाओगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सी दमदार है। और भगवान लोग भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, भगवान लोगों को नमस्कार। तैयार है सारे लोग? चलो दोस्तों, हर व्यक्ति का जन्म होता है, कहा जाता है कि आपका जीवन कहीं भी उदय हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके बाद उस जगह का नाम ब्रांड बन जाए, ये बिरले लोगों के साथ होता है। बोले यस और नो। मैं गारंटी देता सर, जिस जगह पर जन्मे हैं, जिस कुल में जन्मे हैं, जिस माँ बाप के घर जन्मे हैं, जिस गांव में जन्मे हैं, अगर एक बार इस बिजनेस में कामयाब हो गए ना सर, तो ये सारे के सारे गर्व करेंगे और आपका नाम ब्रांड बनेगा, ये गारंटी देता हूं दोस्तों आपको। लोग कहते हैं, आप जानते हो शुरुआती दौर में हर बंदा नौकरी के लिए भागता है। जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, हर व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान कोई नौकरी दे दे, जिंदगी बदल जाएगी। परमात्मा कैसे एक चपरासी की नौकरी मिल जाए, कम से कम बच्चों का जीवन निकल जाएगा। कैसे भी एक नौकरी मिल जाए जिससे शादी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो हम और आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, सरकारी नौकरी की वैल्यू ज्यादा होती है। यस और नो, यस और नो। दोस्तों यही अपने साथ था हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और हमारे पास एक ही साधन रहता है, फौज या पुलिस।
उसके बाद में दूसरी चीज हमारे दिमाग में कम होती है, बोले यस और नो। या तो फौज में भर्ती हो जा या पुलिस में भर्ती हो जाए, ये दो ही चीजें हैं। और दोस्तों जहां पे जब मैं शुरुआत में तैयारी किया करता था तब मेरे दोस्त मेरे घर वाले लगातार बोलते थे कि नौकरी लग जा, कैसे भी नौकरी लग जा, कोई भी नौकरी लग जा। तो मैंने जयपुर आमेर में सर एक 4th क्लास की, यानी कि मैंने रोटी बनाने वाले रसोइये की भी नौकरी देखी। कई सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने भर्ती की तैयारी करी होगी, भर्ती भी देखी होगी, बोले यस और नो। सामने वाले ने पूछा ये कौन सी दाल है, ये कौन सी दाल है, तो मेरी दाल समझ नहीं आ रही थी। मैं घर आके हमारे घर वालों ने पैसा दे दिया था 40,000 रुपए, और उन्होंने बोला कि सिलेक्शन पक्का है, चिंता मत करो। और मैं घर आके रो रहा था सर कि हे भगवान, हे बजरंगबली महाराज, कैसे भी करके ये भर्ती कैंसिल हो जाए। नहीं तो मैं सोचता था कि मैं जाऊंगा तो रोटी बनाऊंगा फिर, यस और नो। और सर परमात्मा ने आपको जन्म दिया है छोटा काम करने के लिए नहीं दिया, इतिहास बनाने के लिए दिया है। इस बात का गारंटी से मैं भरोसा दिलाता हूं आपको सर। थैंक यू दोस्त। मैं परमात्मा से दुआ किया और मेरी हिम्मत जितनी थी मैंने बोला परमात्मा अगर भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान। और दोस्तों ये बात है 2005 की। 11 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी सर, है ना। आदमी कितना सोच सकता है, जितना उसकी सोच होती है। उसके बाद दोस्तों भर्ती कैंसिल हो गई और मैंने बोला कि भाई मेरे से बढ़िया आदमी दुनिया का कोई दूसरा। फिर एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पे गया, जब भर्ती देख रहा था तो रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ वाले डंडा वंडा लेके घूम रहे थे और मेरे को लग रहा था इनकी ड्यूटी बढ़िया है यार, आराम से घूमते फिरते रहते हैं, फ्री का चाय पी लेते होंगे, खर्चा वर्चा कुछ होता नहीं है। और मैं देखो यार इनकी इज्जत भी बढ़िया है। दोस्तों 2005 में डिसीजन लिया था, इसके बाद लगातार मेहनत करते चला जाता था। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति के प्रति किसी न किसी की भावना खराब होती है या गलत होती है, बोले होती है कि नहीं होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन को बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ राक्षस या कुछ दुश्मन भी होते हैं। एक बंदे ने मेरे से बोल दिया कि पंकज कितनी मेहनत कर लेना तू कहीं भी नहीं जा पाएगा, कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मैं 2005 में ये बोल दिया था कि चाचा ये तो आप कह रहे हैं, अगर इस धरती का दूसरा आदमी भी आके बोलता, ब्रह्मा भी आके बोलते ना, तब भी मैं रुकता नहीं। दोस्तों आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान 2007 में सबसे कम उम्र का बंदा रेलवे पुलिस में दोस्तों भर्ती हो गया था 2007 में। और हर व्यक्ति का ड्रीम रहता है कि भगवान कुछ बढ़िया हो, कुछ बढ़िया हो, कुछ बढ़िया हो। और ऐसे ही मैं भी चाहता था कि हे ईश्वर मेरा जीवन कुछ बढ़िया बने, कुछ अच्छा हो जाए, कैसे भी करके मेरी दिल की जितनी भी दिन के दिन हैं या मेरे दिन खराब चल रहे हैं या जो भी परेशानी चल रही है वो निकल जाए। और यहाँ आप भी कहीं ना कहीं इसी मकसद से बैठे होंगे, बोले यस और नो, यस और नो। दोस्तों मैं जब नौकरी में था तब ऐसा दिखता था, पहचान पा रहे होंगे आप सभी लोग। कोई तो कहेगा भाई सभी आप हो ही नहीं। मैंने एक को दिखाया, जब मैं स्टाफ से आ रहा, मैंने स्टाफ से ही हूँ, उन्होंने कहा दिखाओ, मैंने दिखाओ, आपका फोटो ही नहीं है। पर मैंने किसका फोटो है, फिर मैंने उसको अपना कार्ड नंबर दिखा, मैंने ये कार्ड है, मैं कैसा करना आपका सर। मैं आपको भी ये वादा करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आपका यदि कोई आरपीएफ में रेलवे में जानकार हो तो उनको पूछिएगा सर, वो मेरा नाम जरूर जानते होंगे। बड़ी बात है कि नहीं। पूरे हिंदुस्तान में यदि आपको कोई रेलवे में जानकार है तो उससे पूछना कि पंकज सिंह को जानते हो क्या। मैं आपको वादा करता हूं, एक आध की नहीं कह सकता कि भाई सब जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं। बड़ी बात है यस और नो। दोस्तों पहले ऐसा दिखता था, सपने बड़े थे सर जैसे आपके बड़े हैं। मेरे मन में कुछ न कुछ चलते रहता था कि यार मुझे पैसा चाहिए, पैसा कैसे आ सकता है। मैं सोचता था कि यार मैं ऐसा करता हूं, बर्गर की दुकान ज्यादा चल रही है आजकल, मैं आदमी खड़े करूंगा, बर्गर लगाऊंगा उसमें, है ना, 4-5 जगह आदमी खड़े करूंगा, फिर मैं उनसे उगाई करने जाया करूंगा, पैसा वैसा उनको दे करके रेडी खुलवाऊंगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलती रहती है चीजें, और चलती रहती होंगी यस और नो। मेरे मन में ये चलता रहता था सर, लेकिन एक ही दिमाग था कि पैसा होना चाहिए। भगवान से दुआ करता, भगवान कोई मौका दे कि जिंदगी बदल जाए। और आप भी यहां सर ऐसे नहीं आए, आप भी अपने सपनों को पूरा करने का विचार लेके आए हैं। बोले यस और नो, यस और नो। दोस्तों जब मैं बिजनेस में आया, आने से पहले नौकरी क्या करता था, नौकरी करते करते काफी टाइम निकल गया। ये आपके सामने खड़ा बंदा स्टेट तक एथलेटिक्स में गया, शूटिंग में गया और बहुत सारे काम किए। भगवान से एक दुआ करता, परमात्मा कोई मौका दे, कोई मौका दे, कोई मौका दे।
जब मैं घर पर जाया करता तो हमारी मैडम बोला करती कि कुछ खरीद लो, प्लॉट वगैरह खरीद लो। जब घर जाया करता तो आप जानते हो मैक्सिमम लोगों की माता बहनें बोलती हैं, पता तुझे उस लड़के ने प्लॉट खरीद लिया, पता तुझे उस बंदे ने गाड़ी खरीद ली। ऐसे कहते ही कहते, बोलो यस और नो। जब भी घर जाता था तो मेरी माता वगैरह ऐसे बताया करती थी सर। मैं एक ही बात बोलता था कि किसी भी तरीके से मेरी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। दोस्त ऐसे करके जीवन निकलता चला जा रहा था। नौकरी को 5 साल हुए, 6 साल हुए, 7 साल हुए। मेरी मैडम ने बोला कि ऐसा करो, बहुत साल हो गई, हम घर जाते हैं, हमारी मम्मी हमेशा प्लॉट के लिए बोलती हैं, एक प्लॉट खरीद लो। और आप जानते हो कि यहां पर जितने भी बैठे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, गारंटी देता सर, एक बात तो छाती ठोक के बोल सकता हूं कि अगर प्लॉट लेना भी होगा ना सर, तो कर्जे पे भले ले लेंगे, अपनी मनमर्जी से नहीं ले पाएंगे। बोलो यस और नो। कर्जे पे हम प्लॉट खरीद सकते हैं, 2 लोगों से कर्जा लेंगे, बैंक से कर्जा लेंगे, तब जाकर के कोई प्लॉट खरीद पाएंगे। मेरे साथ भी यही था, 2-4 लोगों से पैसा लेकर के सर एक प्लॉट खरीद लिया। और आप जानते हो बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी होगा। जब प्लॉट खरीद लेते हैं ना सर, तो पूरा पैसा जो होता है सेविंग का चला जाता है। और उस समय ऐसा लगता है कि 10 रुपए का नोट भी ऐसा लगता है ना सर कि 1000 का नोट है, खर्च नहीं हो जाए। बोले ऐसा लगता है कि नहीं? दोस्त मैं भी यही बोलता था। नौकरी जब कर रहा था, नौकरी करते करते मैं भगवान से एक दुआ किया करता था कि हे प्रभु कोई मौका दे, जिंदगी बन जाए। मैडम ने बोला कि हम जब रिटायर होंगे तो एक घर बनवा लेंगे अपने लिए। और दोस्त ऐसे जीवन निकल रहा था। जब नौकरी करता था, मैं गारंटी देता हूं सर, इस जगह पे भी 99% सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी के अकाउंट में इस समय लाख रुपए नहीं होगा। क्योंकि ऐसे देखते थे नौकरी करते हुए 7 साल की 8 साल की नौकरी करने के बाद कि भगवान इस खाते में लाख रुपए होगा कि नहीं होगा। जैसे लाख पे गाड़ी पहुंचती थी, LIC किस्त जमा हुई, जैसे लाख पे गाड़ी पहुंच रही, वैसे ही घर में कोई ना कोई काम आ गया। ऐसे काम चला करता था सर। प्लॉट खरीद लिया। आप जानते हो कि जीवन ऐसे निकलता चला जा रहा था। मेरे को लगता परमात्मा कोई मौका दे। आदमी को पैसे की कीमत तब पता चलती है जब पैसा नहीं होता। बोलो यस और नो, यस और नो। सर मेरे को भी लगा, जब मैं घर पर देखा करता था, मेरे को लगता था कि मेरी मैडम दुनिया की सबसे बेहतरीन मैडम है। वो कभी डिमांड नहीं करती कि मेरे लिए आप वो चीज ले आना। दुनिया की मैडम देखता था, मेरी बड़ी खुशी होती थी सर। लेकिन एक दिन मेरे को पता चला कि मैडम मेरा पर्स चेक कर लेती थी पीछे से कि देखो सही इसके पर्स में कितना पैसा है। तो 100-200 रुपए मुश्किल से दिखा करता था। तो बेचारी कुछ भी कि इससे अगर 100-200 रुपए ले भी लिया तो ये ऐसे घूमता रहेगा। दोस्त ऐसे अपना जीवन चल रहा था। लगातार आप भरोसा करेंगे सर कि एक समय ऐसा आ गया मेरे घर में कि मेरी मैडम की तबीयत खराब हो गई, एस्थमेटिक प्रॉब्लम उसको हो गई। और होने के बाद मेरी मैडम ने बोला कि कम से कम मेरे को दिखा तो लाओ एक बार। क्योंकि आप जानते हो सर, जब पैसा नहीं होता ना तो 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। बोलो यस और नो। मैं दिखाने के लिए मैडम को 3 महीने बाद दिखाने लेके गया, क्योंकि पैसा पहले से बंधा हुआ था, तनख्वाह इतनी थी नहीं। आप सभी लोग जानते हैं ये पे कमीशन के बाद तनख्वाह बढ़ी है, उससे पहले तनख्वाह ज्यादा थी नहीं सर। मैं घर में एक ही बात बोला करता था मैडम से कि मैडम हमारे बच्चे दूध वूध पीते हैं, ये कब पीना बंद करेंगे यार? कम 2-3 यार बस तो जाएगा। और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे सर। दूसरों के बच्चे अपनी गाड़ियों से जाया करते थे, मैं अपने बच्चों को पैसे बचाने के लिए सुबह छोड़ के आया करता था, मैडम दोपहर में लाया करती थी सर। क्योंकि पैसा बचाना था। कहा जाता जब पैसा नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब होता है तो खर्चे करने के बहाने ढूंढे जाते। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों को जब पता चलता मैडम को कोई छुट्टी हो गई होगी और वो उनकी छुट्टी जल्दी हो गई तो बच्चों को ला रहे होंगे, मैं किसी कारण से नहीं पहुंच पाता था। 1.5 घंटे के बाद सर मैं बच्चों को लेने स्कूल जाया करता था, जब घर पता चलता था कि बच्चे नहीं आए। और स्कूल वाला जो गार्ड था वो कहता था भाई साहब आपके चक्कर में 1.5 घंटे से बैठा हूं, क्या मेरे भी बच्चे नहीं है क्या? तो मैं कहता भाई साहब सॉरी, अधिकारी आ गए थे हमारे, इस वजह से क्या है लेट हो गया था, आगे से नहीं होगा भाई साहब। मेरे दोस्त ऐसे जीवन निकल रहा था सर। कभी कभी लगता था बच्चों को देख करके कि इन बच्चों को अपनी खुशी के लिए मैंने पैदा किया, लेकिन इनको केवल पैदा करना ही मेरा ध्येय था क्या?
कहा जाता है दोस्त, इस दुनिया में बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, असली इंसान वही होता है जो अपने बच्चों को लायक बना के जाता है, परवरिश करके जाता है। असली इंसान तो ऐसे दोस्त जीवन निकल रहा। जब मैडम को दिखाने तक के लिए पैसे नहीं, उस समय जब मैडम को दिखाने लेके गया 200 रुपए, उषा शर्मा डॉक्टर नहीं थी, उसको 200 रुपए देने के बाद मैडम को दिखाया सर मैंने। जब मेडिकल में जब गया तो पैसा नहीं था जेब में, तो मेडिकल वाले से बोला, मैं सोच रहा था मैं बोल दूंगा मैं स्टाफ से हूं, पर्स भूल के आ गया हूं, बाद में पैसा दे जाऊंगा भाई साहब। लेकिन जब मैंने दवाई निकलवाई तो मैडम ने देख करके बोला कि ये दवाई रहने दो, ये दवाई तो घर में पहले से रखी है। दोस्त उस समय सीना छलनी हो गया कि किसी बाप ने अपनी बेटी का हाथ सोच समझ के दिया था कि सरकारी नौकर है, कम से कम लाला दिखा तो लेगा इसको। और कहीं ना कहीं दिखाने तक के लिए सर पैसा नहीं था। और अभी भी अगर मैं पुरानी बात ध्यान करता हूं ना सर, तो मैं भावुक हो जाता हूं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे ही होंगे और बहुत सारे लोग बैठे होंगे सर, जो इस वजह से रुक जाते होंगे कि पैसा नहीं है, पैसा आएगा तब दिखा के आएंगे। इस वजह से कपड़े लेके नहीं आते होंगे, जब पैसे आएंगे तब लेकर के आएंगे। इस वजह से कहीं नहीं जाते होंगे कि जब पैसा आएगा तब जाएंगे। दोस्त ये जीवन चल रहा था सर, लगातार जीवन चल रहा था। और मैं रात भर पढ़ता था सर, रात भर तैयारी करता था, क्योंकि एक बाप के हाथ में होता है उनके बच्चों की परवरिश। उनके बच्चे जिएंगे कैसे, ये एक आदमी के हाथ में होता है। बोले यस और नो, यस और नो। यही सर अपने दिमाग में था कि अगर अपने बच्चे अच्छे जिएंगे तो अपनी वजह से, अगर दरिद्रता की जिंदगी जिएंगे तो अपनी वजह से। भगवान से कहता भगवान कोई मौका दे। जब भी मैडम घर जाया करती तो जाने के बाद आप जानते हो वहां पे आसपास में लेडीज रहती हैं, पर वो कहती हैं देख हम 1400 की साड़ी लेकर के आएंगे। हमारी मैडम बोलती थी ठीक है तू तो नौकरी में 200 की साड़ी पहनी तूने तो। और कई लोगों ने तो सर ये भी बोल दिया था कि तू बंदना एक ईंट भी नहीं लगा पाएगी जीवन में, ये गारंटी देती हूं, तेरे को देख करके मैं कह सकता हूं। कई बार तो दुख होता था कि ऐसे ही जिंदगी निकलेगी, लेकिन उस समय सर मेरे पास कुछ था नहीं, केवल नौकरी में भी कुछ नहीं था सर, मतलब मैं बिल्कुल डाउन पे था। और उस समय एक बात थी दिमाग में, मैडम से बोला करता था कि देख एक दिन ऐसा आएगा कि आज ये 1400 की कह रही है, एक दिन तो ये 14,000 की साड़ी पहनाऊंगा। ये था सर। और कहीं ना कहीं आज जितने भी लोग हैं किसी ना किसी कंडीशन से तो गुजर ही रहे होंगे। बोलो यस और नो, यस और नो। और कहा जाता है कि आप गरीब पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो 100% आपकी गलती है दोस्त, और किसी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। और मैं आपको यकीन दिलाता दोस्त कि आपका भाई के समान हूं। अगर 4 साल साथ देने का वादा किया तो गारंटी देता सर, गरीबी नाम के शब्द को पीढ़ियों तक के उखाड़ने की मेरी गारंटी है। साथ देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं सारे लोग? दोस्त ऐसे जीवन निकल रहा था। रात को ड्यूटी क्या करता था, जब मैं खड़े रहता था गार्ड की ड्यूटी में, खड़े खड़े पढ़ता था कि जीवन अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन होता नहीं सर। कोई अच्छी नौकरी ही साधन दूसरा है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होती। बोले यस और नो? अच्छी नौकरी साधन है। मैं तैयारी सर आईएएस की कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, रात भर पढ़ता था, दिन भर सर कोचिंग जाया करता था। मेरे साथ वाले लोग कहा करते थे, मेरी मैडम बोला करती थी ज्यादा मत पढ़ा करो पागल हो जाओगे। लेकिन दोस्त वो घुटन भरी जिंदगी से ना सर इतना परेशान हो गया था, न तो सही तरीके से जी पा रहा था, न सही तरीके से मर पा रहा था।
क्योंकि यहां पे लगा रहता है, लगा रहता है, कुछ भी लगा रहता है सर, जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो केवल एक ही चाहत थी, भगवान कोई मौका दे दे जीवन बदलने का। जब मैं पढ़ा करता था बैरक में सर, पैसे की इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि बैरक में बाथरूम को साफ करके मैं पढ़ा करता था, क्योंकि लोग मजाक न उड़ाएं। बैरक में गेट बंद करके पढ़ता था कि पता नहीं चल जाए लोगों को, क्योंकि रूम के लाख पैसा शुरुआत में सर नहीं था, कि पैसा मेरा सारा चला गया था प्लॉट में, घर वालों से लेना देना था नहीं। दोस्त यकीन करें सर, आप मेरे का 5 साल पहले ही वीडियो देखोगे तो आपको यही चीज सुनाई देंगी। उसके बाद लगातार जब समय निकल रहा था, लोग मजाक उड़ाया करते थे, जीवन को बदलने कोई तरीका नहीं था सर। बच्चों को देखता था, दूसरों के बच्चे जा रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी पिकनिक पर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजता सर। मतलब क्या निकल रहा है दोस्त, ऐसे जीवन निकल रहा था। एक दिन से मेरा दोस्त मेरे जीवन में बिजनेस लेकर के आया और उसने बताया, पंकज ये बिजनेस तेरी जिंदगी बदल देगा, तेरी लाइफ सेफ हो जाएगी। तो मैंने बोला सरकारी कर्मचारी हूं, 2048 में रिटायरमेंट है भाई मेरा। कब है? 48 में रिटायरमेंट है। जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी वाले को सेफ होना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि जो अंश है वो है जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। बोले यस और नो? तो उन्होंने बताया, जब घर पे लेके गया, मैं सुनना नहीं चाहता था उसकी बातों को, लेकिन जब लेके गया उसने बोला पंकज 10 मिनट सुन ले, और उसने बताया कहां से कमा सकते हैं 50 लाख रुपया। और उसने दिखाया कि टेलर कमा रहा, दूध वाला कमा रहा, सब्जी वाला कमा रहा, अंडे वाला कमा रहा, जूस वाला कमा रहा। तो एक बात समझ आई कि जब टेलर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो यस और नो? यस और नो? दोस्त बराबर बिजनेस को चालू किया, पैसा था नहीं। महीने के आखिर में आप जानते हो, जब शुरुआत महीने की होती है तो चेयर एकदम लगती है भरी भरी, चारों तरफ घूमते हम लोग, घूमते कि नहीं? महीने के आखिरी कहते हैं भगवान 10 दिन निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, एकदम शांति पकड़ लेते हैं। बोले यस और नो? चिंता नहीं करिए सर, सास भी कभी बहू थी। और जैसे तनख्वाह 2-4 दिन लेट होगी, अभी अप्रैल आ रहा है ना, तनख्वाह लेट होगी, फिर एक ही बात होगी कि दोस्त 2000 रुपया दियो, 2 तारीख को दे दूंगा, 5000 रुपया दियो, तनख्वाह पे दे दूंगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? दोस्त ऐसे ही मेरे साथ भी था, लेकिन महीने के आखिर में बिजनेस मेरे को देखने को मिला अक्टूबर 2014 में। लेकिन बात समझ इतनी आई, क्योंकि मोटी बुद्धि का आदमी हूं सर, जाट आदमी कहा जाता है कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो सरकारी नौकरी पुलिस में और ऊपर से जाट, तो समझ में आएगी बात? नहीं आएगी। मेरे भी समझ नहीं आई, लेकिन इतना आया मोटी बुद्धि में, समझ इतना आ गया कि पैसा देने से सामान घर पे आ रहा है, नुकसान कुछ नहीं है। और मैं 1000-2000 का कम भी आएगा तो कोई बात नहीं, ये दोस्त है अपना। यस और नो? शुरुआत में दोस्त ने जब मेरा फोन ही नहीं उठाया था 4-5 दिन 10 दिन तक, मैंने बेटा पैसा तो, क्योंकि अपनी आत्मा से पैसा निकाल के देते ही देते कि यार तू ले जा, ऐसा देते कि नहीं? मैंने भी ऐसे दिया सर। जब उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने कहा बेटा पैसा, और एक शर्त में पैसा दिया था। जानना चाहोगे क्या शर्त थी? यस और नो? अरे यस और नो? एक शर्त पैसा दिया था कि भाई देख पैकेज नहीं आया तो 10 गुना पैसा ले लूंगा। उसने बोला ले लेना भाई। तो मैं भगवान से ये कह रहा, सही बता रहा हूं भगवान, पैकेज नहीं आवे। अच्छा पैकेज नहीं आए, क्योंकि 10 गुना पैसा भाई, 10,000 का 1 लाख मिल जाएगा, नुकसान है क्या? यस और नो? तो मैं कह रहा भगवान पैकेज नहीं आया। लेकिन दोस्तों महीना 1.5 महीना हो गया और अप्रायण बोल रहा पंकज जी चिंता मत करो, आपके चेक आ जाएंगे, आपका पैकेज तो बाद में आएगा। मैंने कहा ये तगड़ा सिस्टम है, चेक ही आ जाएंगे पहले। लेकिन दोस्त मैंने बोला देख मेरे कंपनी अपनी तेरी करनी नहीं है, मेरे पैसा दे दियो, सीधी सी बात है, और नहीं तो तू जानता मैं निकलवा तो लूंगा तेरे से, ठीक है? तो दोस्तों ऐसे बिजनेस चालू किया, करने के बाद मैं लोगों पास लेके जाता प्लान दिखाने के लिए कि भाई जुड़ जा, जिंदगी बन जाएगी। तो बोलते पंकज तू लेके आया ना इसको, ऐसी हजारों आई और हजारों गई, तो अब लेके आया है तो बहुत पुरानी है। नहीं अच्छा, अरे कुछ ना है, पहले जुड़ गया ना, पहले उनको कोई फायदा है, देखा चुना है। मैंने कहा बात तो सही है, पहले 2014 में 2000 में जुड़े होंगे, उनको फायदा हो गया, हमें तो कुछ नहीं है। अप्लाइन से बोला मैंने कि यार सर ये बात ऐसी हो गई कि सर जो पहले जुड़ गए उनको फायदा, मेरे को फायदा नहीं। तो उन्होंने बोला पंकज जी एक बात बताओ,
2014 में क्या आदमी पैदा होना बंद हो जाएंगे क्या? मैं नहीं होंगे। 2014 के बाद 15 भी आएगी, 16 भी आएगी, 17 भी आएगी, 18 भी आएगी। गारंटी देता हूं 2018 तक आप डायमंड बन जाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने बोला 18 तक डायमंड? और दोस्त जब लोगों पास जाया करता तो मैं लोगों से कहता सर एक बात बताओ, आपने पढ़ाई कर ली? मैंने कर ली। तो आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मुझे बताओ पहले जितनी टीवी थी वो सारी बिक गई, इसका मतलब टीवी बिकना बंद हो जाएगी? बंद होगी क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, यस और नो? जिनने कुछ खा रखा है वही नहीं बोलेंगे, बाकी बोलेंगे यस और नो। इधर से नहीं बोल रहे, देखो कोट पैंट बन के बैठे हैं। तो सर ऐसा मेरे दिमाग में था कि मैं कि जो आज पहले भी बिक रहा था वो आज ही बिकेगा और आने वाले कल में बिकेगा, टीवी बिकेगी, एलईडी बिकेगी, सब कुछ बिकेगा। लेकिन 2014 में ज्वाइन किया, 2018 तक 4 साल डटे रहना, डायमंड बनेगा। मैं गारंटी देता सर 2023 चल रही है, आज हो सकता है कोई ज्वाइन किया हो नहीं किया हो, यदि आप 4 साल मेरे साथ लगे रहे तो वादा करता सर आपके नाम के आगे डायमंड जरूर लग जाएगा सर, ये वादा करता। थैंक यू। लोगों के पास जाता लोग कहते हो रे तू पुलिस वाला होकर फंस गया। तो मैं कहता भाई देख आज दुनिया में कोई ना कोई हर जगह फंसा हुआ है, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में। यस और नो? दुनिया का हर आदमी फंसा है सर। अगर फंसना है तो एक बार 8 लाख के लिए फंस के देखो। थैंक यू। शुरुआत में ज्वाइन किया तो मेरा अपलाइन ने बोला था पंकज जी नो चेंज नो चांस। पैसा नहीं था सर, 100 रुपए की शर्ट खरीद करके मैंने बिजनेस चालू किया था। ये आप देख रहे होंगे, बाजुओं से छोटी शर्ट, सादी की घड़ी, टाइटन की घड़ी मिलती है हम लोगों को, सब लोग जानते हैं टाइटन और सोनाटा की। उसके बाद ये 20 रुपए की टाई पहन के बिजनेस को चालू किया था। और कुछ नहीं सर, शादी का कोट पैंट पहन के बिजनेस चालू किया था सर, जीरो से। सपने बड़े थे। क्या आपके सपने बड़े हैं? क्या आपके सपने बड़े हैं? यस और नो? दोस्त यही सपने लेके बिजनेस चालू किया। जब लोगों पास जाता तो लोग कहते फंसने फंसाने काम है। तो मैंने बोला कि संजय जैन जन ने ग्रेवाल सर को फंसाया, आज यहां से करोड़ों रुपए कमाया, उन्होंने उनको फंसाया, उन्होंने करोड़ों फंसाया, उन्होंने करोड़ों रुपए जो है कमाया। जब फंसने फंसाने से आपके घर में मान सम्मान आ सकता है, पहचान आ सकती है, देश विदेश की यात्रा आ सकती है, आपके नाम के आगे करोड़पति लग सकता है, आपके नाम की ब्रांड वैल्यू बन सकती है, तो फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए? यस और नो? तो मैं भगवान को धन्यवाद देता और उस ईश्वर उसमें दुआ करता कि जिन्होंने मुझे फंसाया उनका ईश्वर लाखों साल की उम्र करे, ऐसा मैं भगवान से उनके लिए दुआ करता। क्या आप चाहते सारे लोग? जब लोगों पास जाया करता लोग बोलते टोपी पहनाने काम है भाई। हाँ कितने काट दिए? बोलते कि नहीं? ये मित्र मारी योजना है और मित्रों को मेरे से लोग बोलते टोपी। मैंने कहा बिल्कुल टोपी पहनाने काम है सर। मैं जिस टोपी को पहनने से आपके घर में खुशियां आ जाए, आपके मनपसंद घर बन जाए, आपकी चाहत की कार आ जाए, आपके साथ लाखों लोगों का जीवन बन जाए, आपके माँ बाप का नाम बढ़ जाए और आपकी बीवी गर्व करे आपके ऊपर, तो सर ये खुशी की टोपी मैं तो पहन ही रहा हूं। यही खुशी की टोपी मैं आपको पहनाने आया हूं। क्या आप पहनना पसंद करोगे? यस और नो? लोग बोलते हैं पागल बनाने काम है भाई। खुद तब पागल बन गया, हमें बनाने आ गया। मैंने बिल्कुल सही है, पागल बनाने का काम है। बोला है कि नहीं है? नहीं है साहब, पागल बनाने का काम है। लेकिन 4 साल के बाद जो आपका विरोधी होगा, दुर्विरोधी, वो देखेगा इसके पास गाड़ी कहां से आ गई, घर कहां से आ गया, करोड़ों की इनकम कैसे आ गई, अरे इसका तो नाम भी चारों तरफ फैल रहा है। पागल दोस्त लोग जरूर बनेंगे, लेकिन आप नहीं बनोगे, वो बनेंगे जो आपके विरोधी होंगे, ये गारंटी देता हूं। सब लोग पास जाया करता, लोग बोलता कि सर ये पैकेज खरीद लो जिंदगी बन जाएगी। तो लोग बोलते भाई देख सुन, ये पैकेज हमारे काम के हैं ही नहीं, इन पैकेज का क्या करेंगे हम, हमें इतने महंगे पैकेज का करना ही नहीं। सर आज की डेट में कोई अगर नौकरी भी ढूंढता है ना सर, तो 8-10 लाख रुपए जो ना देकर ब्याज पे लेकर पैसा देता है, तब जाके 20-30-40 हजार की नौकरी मिलती है। बोले यस और नो? यस और नो? ब्याज भी नहीं निकलता सर। यहां पर मैंने एक पैकेज खरीदा था आज से 8 साल पहले। लोग पैसा बचा के करोड़पति नहीं बनते, मैं खर्चा करके करोड़पति बनाऊं सर, और मेरे 7 करोड़पति बने मेरे साथ।
दोस्त कहानी लगातार ऐसे चलती चली जा रही थी, लगातार जीवन ऐसा दुख भरा निकल रहा था, क्योंकि कहा जाता है जब बच्चों को देखता था, मैडम को देखता था, ससुराल में जाया करता था, बड़े रौब से जाया करता था, मोटरसाइकिल मिली थी बुलेट और लेके जाया करता था मैडम को। वहां से जब पैसा मिला करता था तो मैं अपने ससुराल में बोलता था आशीर्वाद रखो अपना, बस मुझे पैसा मत चाहिए, बस 10 रुपया दे दो, देना है तो। कई सारे मेरे जैसे और धुरंधर होंगे यहाँ पे, लेकिन जब उनकी मैडम पैसा लेके आती होगी तो छोड़ते उसके ऊपर रहूंगे नहीं कोई सा भी कि तू क्या करेगी, मेरे काम आएंगे। यस और नो, यस और नो। तो सर ऐसा अपना हिसाब था, मैं उससे मैडम से धल लेता था। मैडम के मुझे जगह पता थी, या तो डब्बे उब्बे में रखती थी या कहीं अखबार के नीचे या साड़ी मुझसे रहते थे पैसे वैसे, तो मैं निकाल के ले जाता था। मैंने क्या करेगी, ब्याज लगा के ले लेना, चिंता मत कर। तो दोस्त ऐसे जीवन चल रहा था अपना, कुछ नहीं था, जीरो। जहां पे लोग मजाक उड़ाया करते थे कि भाई साहब झोला लेके कागुमा करते हैं, तो हमारी मैडम ने निकलना तक बंद कर दिया था सर। यकीन करें एक समय ऐसा था, हम भगवान से ये दुआ करते थे, भगवान कोई घर पर रिश्तेदार आ जाए तो कम से कम केला वेला ले आएगा। सही बता रहा हूं आपको, ऐसी कहानी, नौकरी में रहते हुए सर। और दोस्त ऐसे समय निकलता चला जा रहा था, जीरो था, मतलब कुछ नहीं, सपने बड़े थे। कहा जाता है उस आदमी के सपनों को पूरे करने की संभावना ज्यादा होती है जिसके पास कुछ नहीं होता। गारंटी देता सर, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, ये वादा करता हूं आपसे, वादा करता हूं। दोस्त ऐसे समय निकल रहा था, लोगों के पास जाया करते, लोग मजाक उड़ाया करते, ओ डायमंड, अरे चाय तो पिला दे यार। तो मैं बोलता बेटा देख, जवान पे सरस्वती जवान में जरूर एक बार बैठ के 24 घंटे में, और क्या पता तूने बोला हो तभी बैठ गई हो। यस और नो। दोस्त ऐसे करके अपना समय निकल रहा था, लोगों ने कहना तक बंद कर दिया। मैं जब घर जाया करता था तो मैडम बोलती थी कुछ हुआ क्या, कोई जुड़ा? मैं चिंता मत कर, देखना एक दिन लाइन लगेगी और तू बोलेगी कि पति हो तो ऐसा। तो मैडम बोलती थी या जन्म में तो नहीं बोलूंगी। अच्छा, क्योंकि आप जानते हो है ना, हमारे लिए मैडम ऐसा तो कभी बोलेगी नहीं कि भाई ये आदमी मिलना चाहिए। बोलो सर नो। एक बार क्या हुआ, चलो स्टोरी बाद में सुनाएंगे। तो ऐसे करके जब मैडम से बोला कर, देखना एक दिन राजकुमारी बनाऊंगा तुझे, जब तू गाड़ी से उतरा करेगी तो बोले करेंगे वंदना देख। तो बोले ऐसा कर, सुबह से शाम तक उन्हें काम पे लगा रहता है, तो काम वाम कर लिया कर थोड़ा बहुत। दोस्त ऐसे समय निकल रहा था, कुछ था नहीं, जीरो पे था। और मैं जिसको प्लान दिखाने जाऊं वो मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन मैं अप्लायंस से बोलता कि सर लोग मजाक उड़ा रहे, तो गुरुजी बोलते पंकज जी चिंता मत करिए, जिस पे जगह सा है उसी ने इतिहास लिखा है। अगर आपके लोग ऊपर हंस रहे हैं तो गारंटी है सर इतिहास आप बनाओ। दोस्त ऐसे करके समय निकल रहा, जहां पे जाया करता अप्लायंस ने बोला पंकज जी आप अपनी, मैंने गुरु चेक आना चाहिए सर, क्योंकि जहां भी जाता लोग बोलते तू दिखा तूने कितना कमाया, तू दिखा अपना पहले, बोलते नहीं बोलते। और लोग बोलते ये कंपनी भागेगी भाई साहब, महीना भर में जाएगी, ऐसे बोलते कि नहीं। मैंने तू बड़ा वैज्ञानिक है, तू डेट भी निकाल दी। मैंने अगर नहीं भागी तो 10 आईडी ज्वाइन कर लेना, 10,000 रुपये में दे दूंगा। नहीं भाई देख, ऐसी शर्त नहीं बताऊंगा भाई मैं तेरे से। एक बाप दादा के पास गया, बेटा जितना तूने पानी पिया होगा ना उतना मैंने दूध पी लिया। मैंने कि तो मैं क्या करूं बताओ फिर, सही है कि नहीं। लोग तुम मुझे सिखाने आया है, लोग तो पैसा ले घूम रहे मेरे पास में। मैंने अच्छा जी। शुरुआती दौर में हम लोग जाते हैं जीजा के पास, जैसे ही बताया था कि जीजा नहीं जुड़ता, मैं गया जीजा के पास और मैंने बोला जीजा जी जुड़ जाओ, जिंदगी बन जाएगी, मेरी ही बनेगी आपकी ही बन जाएगी। तो बोले पंकज सुन, बहुत आई और बहुत तो लेके आए, लोग तो मेरे पीछे पैसा ले घूम रहे हैं, तो तुम जुड़ जाओ बस। तो हमारी बुआ की लाली थी लड़की, उसने बोला कि कितना पैसा चाहिए वो बता। तो मैंने ये बोला था कि आप 5,000 रुपये दे दो, बाकी पैसा मैं दे दूंगा। लेकिन दोस्त उन्होंने पैसा नहीं दिया, आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक कहने पे मैंने 75,000 रुपये लगाया था ICICI लाइफ इंश्योरेंस में, और उसमें मुझे नुकसान हो गया था। जब 8,000 रुपये नहीं दिए उन्होंने, तो उसी जगह गेट पे खड़ा था सर, और आंखों में आंसू थे, अंदरूनी आंसू, और वही कसम खाई थी कि जीजा अब तक डायमंड बनता कि नहीं बनता,
लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो जरूर बनूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उस जगह पे कसम खाई, अपलाइन से पूछा गुरुजी चेक आना चाहिए। अपलाइन ने बोला पंकज जी गारंटी है चेक आएगा। मैंने जल्दी बताओ, पहले क्यों नहीं बताया कि अपनी 2 आईडी और लगा दो और आपका चेक आ जाएगा। तो मैंने, ये तो वही वाली बात हो गई कि ओखली भी मेरी, खोपड़ी भी मेरी और मुसली मेरा, यस और नो। तो फिर मैंने कहा कि किसी दूसरे को फंसाने से पहले खुद ही फंस के देख लें, यस और नो। ये भरोसा तो हो जाए चेक आया कि नहीं आया। तो दोस्तों मैंने 2 आईडी अपनी और लगाई और लगाने के बाद मेरे को चेक आ गया। और जैसे चेक आया, चेक आने के बाद उसके पास गया जिसने बोला कि जब तो चेक आ जाए तो जुड़ जाऊंगा। मैंने बोला देख भाई फोटो दिखा दे, चेक आ गया। कॉपी निकाल के ले गया था मैं। ऐसे कितने बनवा के लेके आऊं मैं? मैंने किसने तो 20,000 पानी फेर दिया। मैंने 20 तो असली चेक दिखा, असली। मैंने असली कब दिखाऊंगा? मैंने 10 दिन और रुक, क्योंकि पहले कोरियर की सेवा बहुत लेट आती थी, आप जानते हो ना दोस्त। ऐसे करके समय निकला और निकलने के बाद ये बात पता चल गई मेरी मैडम को। और मैडम ने घर फोन करके कहा मम्मी एक ऐसा बिजनेस चालू किया है कि 20,000 लगाओ और 1,000 कमाओ, ऐसा बिजनेस चालू किया। घर वाले बोले साले कटोरे लेके भीख मांगेगा गोवर्धन में, क्योंकि हमारे नजदीक पड़ता है गोवर्धन। और मेरे से कह मत दियो बेटा बाद में, और कुछ नहीं है, सब कंपनी ऐसी आती चली जाती है, सब पाल बनाने वाले काम है। भाई मेरे तो समझ आ गई थी और मैंने बोला इसको तो कोई चीज बताने बेवकूफी है। और घरों ये और कहते हो मम्मी आमंदनी वामंदनी कुछ नहीं है, जामंदनी जामंदनी हो रही है। पैसा घर में जब से ज्वाइन किया है जब से रुक नहीं रहा। यार ये और सही है। मैंने अब तेरे को चीज बताऊंगा नहीं, चिंता मत कर। फिर दोस्त मैं घर से बाहर निकलता था, फिर काम करने जाता था और ऐसे करके फिर मैडम पूछती थी कितना चेक बना इस वीक में? तो मैं बोला चिंता मत कर 2,000 का चेक बना, घबरा मत। जबकि चेक आता था आईडी जबरदस्ती खोलती थी, होम मिनिस्ट्री खोल के देखेगी, देखेगी नहीं देखेगी, दिखाओ तो सही कितना है, दिखाएगा देखा देखा। उनको उम्मीद रहती है सर कि अपने आदमी के पास ही पैसा आना चाहिए। बोलो यस और नो, यस और नो। वो भी देखती थी तो आईडी पे इनकम आती थी 0। तो मेरी मैडम बहुत हंसती थी, कहती थी हमारा आदमी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है कि 7 दिन गधों की तरह काम करने के बाद इनकम आ रही है, आमदनी नहीं है, जा ही जा रहा है। ऐसे करके सर समय निकला। दूसरा वीक आया, दूसरे वीक में चेक नहीं आया। मैडम ने बोला हाँ क्या हुआ इस वीक कितना आया? मैं चिंता कर 1,000 का चेक आया है। और उस वीक का चेक भी सर फिर 80। फिर तीसरा वीक आया, तीसरा वीक भी जाने के बाद इनकम 0, क्योंकि शुरुआती दौर में ड्यूटी पर रहता था, टाइम कम मिल पाता था, काम नहीं कर पाता था और बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी भी थी। यस और नो, 0 इनकम। और मैडम भाई साहब देख के हर बार मजाक उड़ाए कि मजदूर भी जाएगा 2,000 रुपये कमा के लाएगा, लेकिन हमारे आदमी कमाने वाने कोई मतलब नहीं है, ये तो उल्टा मेरे पैसे न लेके चले जाए। ऐसा हो कि नहीं? तो दोस्त ऐसा हुआ, आखिरी महीने में सर मुझे चेक आ गया और मैडम ने बोला कि कितना चेक आया? तो मैंने बोला तेरी सौगंध खा रहा हूं इस वीक मुझे चेक आया है। उसने बोला कितना आ गया चेक? चिंता मत कर। तो मैडम ने जबरदस्ती आईडी खुलवाई। जाना चाहोगे उस महीने की कितनी इनकम थी मेरी? अरे जाना चाहोगे? पूरे महीने की इनकम सर मेरी आईडी जब ओपन करी तो 270 रुपए की थी। और मेरी मैडम हंसती है देख करके कि इतनी बड़ी इनकम का क्या करोगे? तो मैंने कहा रिचार्ज करवाऊंगा और क्या करूंगा, क्योंकि उस समय रिचार्ज हुआ करता था 395 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था। यस और नो? और छोटा सा फोन रखते थे हम, नोकिया 200। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रखा होगा। और वो चलता था अपना एक टाटा इंडिकॉम का छोटा सा फोन चलता था, चलता नहीं चलता था। तो दोस्त ऐसा अपना हिसाब था और मैडम बड़ी इनकम को देख के खुश होती थी। क्या करोगे? मेरी चिंता मत कर। और दोस्त ऐसे करके हमारी मैडम ने सर घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि पड़ोसन ये बोलती थी बहन जी ये भाई साहब कौन सा झूला लेके जाए सुबह शाम तक, कोई क्या काम चालू कर लिया इन्होंने।
अब मैडम बोलती तुम्हारे चक्कर में मेरो निकलो बंदे को। मैं कोई दिक्कत नहीं, देखना एक दिन यहीं पे आएगा तो आप जानते हो बिजनेस बात करना सिखाई देता है, यस और नो। तो सर मैं भी ऐसे बात करना सीख गया था, लगातार लोगों के पास जाया करता, लोग मजाक उड़ाया करते। जब लोग मजाक उड़ाते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि बिजनेस एक नॉर्मल व्यक्ति के सपनों को साकार करने का दम रखता है। तो मेरे सपने भी होंगे, जब मेरे हुए हैं तो आपके भी होंगे, ये वादा करता हूं दोस्त। बोलो यस और नो। पहले ऐसा दिखता था, बिल्कुल परेशान आत्मा, बस परेशान आत्मा से घूमते रहते ऐसे नौकरी तैयारी करता था लगातार, कोई कुछ भी कह जाता था। मेरी बात ध्यान करना सर, एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार एक लेडीज थी, एक लेडीज ने अपने मायके में राखी भेजी। राखी के लिए कॉल किया भाभी को और भाभी से बोला भाभी मैंने राखी भेजी थी, मिली क्या? उधर से भाभी का फोन आया, भाभी ने कहा बहन जी राखी नहीं मिली। दूसरे दिन फोन किया, राखी नहीं मिली। तीसरे दिन फोन किया, राखी नहीं मिली। चौथे दिन फोन किया तो बहन ने बोला भाभी अगर राखी नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं खुद राखी लेकर के आ जाती। वापसी में भाभी का फोन आया 10 मिनट बाद और कहती है बहन जी आप परेशान मत हो ना, जो भेजी थी राखी ना वो आ गई है। बहन इस बात को सुनकर के कोने में जाके रोने लगी। बहुत देर रोने के बाद उसके बेटा बेटी दोनों उसके पास आए और कहते हैं मां क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? तो उनकी मां ने बोला बेटा मैंने पहले दिन कॉल किया, दूसरे दिन कॉल किया, तीसरे दिन कॉल किया, जैसे ही मैंने जाने के लिए बोला तो भाभी ने बोला राखी आ गई है। और मेरी एक बात समझ में रह के ये नहीं आ रही कि जब मैंने कोई राखी भेजी नहीं तो उसे मिली कहां से? तो उसने एक बहुत शानदार बात कही थी, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? कि टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होते हैं। मेरे दोस्त पास होते हैं। थैंक यू। सारा खेल गरीबी में कोई कुत्ता भी नहीं पहचानता था सर, सही बताऊं आपको। और गरीब आदमी से दुनिया बच के चलती है, कहीं ऐसा नहीं हो पैसा मांग लीजिए। यस और नो? कड़वा सच है भाई, मजाक नहीं है। लोग कहते हैं बिजनेस बहुत कठिन है। अरे गरीबी में जीना कौन सा आसान है? कौन सा आसान है बताओ मुझे एक बार आप। एक बंदा बोला कि क्या गारंटी है ये बिजनेस चलेगा? तो मैंने बोला एक गारंटी नहीं 3 गारंटी दूंगा। मैंने एक बात बता, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं तो गारंटी होती है कि जो अरदास कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी? बोले यस और नो? यस और नो? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो गारंटी होती है कि हम जिसको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा? गारंटी होती है क्या? जो माँ बाप हमें पैदा करते हैं आने वाले समय हम उनकी सेवा करेंगे, गारंटी होती है क्या? जब शादी करता है एक बंदा अपनी बच्ची का दूसरे के हाथ में देता है उसका हाथ, तो गारंटी होती है कि उसकी सही तरीके से देखभाल करेगा? बोले यस और नो? यस और नो? मैं गारंटी नहीं दोस्त, मैं लिख के देता हूं कि 4 साल तक सिस्टम जो कहे उसको मान लेना, गारंटी है यार। तेरे नाम के आगे भी डायमंड जरूर लग जाएगा। ये मेरी तो ऐसे दोस्त अपने साथ समय निकल रहा था। लोग मजाक उड़ाया करते थे, लोग बोलते थे कि यार ये तो कटने वाला काम है, मुर्गे बनाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक दोस्त, आज की डेट में ये बिजनेस में ऐसे था, आया था जब मैं नौकरी करते हुए ऐसा हुआ। इसके बाद जब बिजनेस में काम करने के बाद 3 कारणों से कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में बैठा है, इस मीटिंग बैठा है, या तो उसका भाव है कि अपने माँ बाप की, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को बदलना है, या उसको लग रहा है कि मेरे घर में एक कमी है इसको दूर करना है, और या उसको लग रहा है कि क्या पता मेरा आने से प्रभाव बढ़ जाए और मेरे बच्चों तक की जिंदगी बन जाए। बोले यस और नो? दोस्त अक्टूबर 2014 में ज्वाइन किया बिजनेस को। 2015 में मैं बांदी को ट्रांसफर आ गया था, दिल्ली पोस्टिंग थी पहले मेरी, फिर 2004 में ये सारी चीज आती चली गई। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, जहां लोग बोलते थे पंकज मूंछ मुड़ा दूंगा भाई साहब 2 लोग जुड़ जाएं तो, मैं लोगों के पास जाता, लोग बोलते भाई साहब देख
मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे से दो नहीं बनेंगे। मैंने भाई, तो शादी वादी होगी कि नहीं होगी आपकी? अभी ना हुई। मैं लड़की वाले के सामने मत बोल देना शादी नहीं होगी, जिंदगी दान कर लेना। यस और नो? यहाँ लोग बनाने नहीं हैं। मैंने किसी को बनाया क्या सर बताइए? सारे लोग परमपिता परमेश्वर ने बनाए। बोलो यस और नो? मैंने केवल जानकारी दी, और उसी जानकारी की वजह से आज आप लोग सपने साकार करने के लिए आप यहाँ आए। लोग हमेशा बोलेंगे, दोस्त मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि आप पैसा बचा के करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन अगर सेफ जॉब में खर्चा कर लिया तो आपके नाम के आगे करोड़पति लग सकता है। ये गारंटी दे सकता हूं दोस्त, केवल करने। थैंक यू दोस्त। जहां पर लोग बोलते 2 लोग नहीं जुड़ेंगे, 2 लोग नहीं बनेंगे, आज पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों मेरे साथ में 20 लोग करोड़पति हैं और 1,28,000 लोग मेरे साथ काम करते हैं दोस्तों। 1,28,000। और मैं यहां पे आया हूं, वाकई में सही बात है कि जितना आज मुझे आप लोगों ने प्यार दिया है, मैं जहां भी जाता हूं मुझे प्यार मिलता है, लेकिन सही मायने में दिल से कहूं तो यहां ऐसा मुझे बहुत समय के बाद लगा है कि मेरे अपने लोग बैठे हैं सर यहां पे। और मैं वादा करता सर, आपने जो भी आज ये सम्मान अपने को दिया है, अपलाइन को दिया है, मेरे को नहीं, अपलाइन और सिस्टम को दिया है, आपको दिया है, ये कर्ज है आपका, और ये कर्ज मैं आपका डायमंड बना के जरूर उतारूंगा, जरूर उतारूंगा, ये गारंटी है सर। जहां लोग बोलते 2 लोग नहीं जुड़ेंगे, आज 1,28,000 लोग टीम में है। पहली कार खरीदी 805 CB 0316, 13 लाख रुपए की 2016 में। एक घड़ी खरीदी, शादी में थी टाइटर की घड़ी, बिजनेस की वजह से 1,33,000 की घड़ी खरीदी दोस्तों, राडो की। जहां लोग बोलते कुछ नहीं होता, आईफोन आज मेरी टीम में कई सारे हैं, लाखों रुपए के लैपटॉप वगैरह मेरी टीम में कई सारे हैं। लोग बोलते हैं इनकम नहीं आती, ये सर गाड़ी खरीदी, आज की डेट में 75 लाख से ऊपर की गाड़ी है सर ये मार्केट में, अगर आप देखने जाओगे 2018 में गाड़ी खरीदी, 23 नवंबर 2018 को इस गाड़ी की डिलीवरी थी सर। मेरी शादी साल के 27 तारीख की थी, 23 तारीख को लगन थी, उसी दिन गाड़ी निकाली थी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जब जिंदगी में शादी थी, अब उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए, चलने के बाहर कुछ चलें, मार्केट में घूम के आए। और जब भी जाएगी कभी 5 जोड़ी साड़ी वाड़ी, कभी कल शाम को लेके चली गई, चलो चल रहे हैं, और 4 जोड़ी सूट धल लाई अपने लिए। ये होती है कहानी पैसे की सर। ये कहानी उस समय की है जिस समय बिजनेस को दमदारी से करते चले जा रहे थे, जहां पे यही समय था इसके आसपास में मेरे जीजा ने बोला कि पंकज अब तो बात भी नहीं करता, क्या बात है? शादी मिले थे एक में, तो कहा जाता है मैं 2 लोगों को कभी नहीं भूलता, जिन्होंने मुझे दुख दिया है और जिन्होंने दुख में साथ छोड़ा है। बोले यस और नो? यस और नो? तो एक ही बात निकलती है दिल से कि इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, वादा है मेरा ऐसा भी समय लाऊंगा, मिलना पड़ेगा समय लेकर, ऐसा भी समय लेकर के आऊंगा। क्या आप भी वादा करते हैं कि ऐसा समय लेकर के आएंगे? यस और नो? आज मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, जिस पे जगह था उसी ने इतिहास लिखा है, और गारंटेड यदि आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं तो एक दिन इतिहास आप भी बनाओगे। आपको भरोसा है? यस और नो? दोस्तों एक घर बनाया हर व्यक्ति का सपना होता है। एक बंदे ने बोला था कि ईंट भी नहीं लगवा पाएगी, तो 2 करोड़ की ईंट लगाई है सर मैंने। देखना चाहोगे? 3 मिनट का वीडियो है, और हो सकता है ये आपका ड्रीम हाउस हो। ये वही रास्ता है जिस पे मैं चल रहा हूं, ये वही रास्ता है जिस पे आपके फ्रंट लीडर चल रहे हैं। गारंटी देता हूं सर, अगर आप भी चले तो आप भी यहां तक जरूर आओगे। एक घर है, इसकी वीडियो देख के अगर आपको लगे कि गृह प्रवेश आपका ऐसा होना चाहिए तो आप अपने लिए ताली जरूर बजा लेना सर। प्रॉपर्टी बनाई यहां से, करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी बिजनेस की वजह से बनाई है। मैं कहूं कि जिंदगी में जहां पर मैं 2048 में रिटायर होता, मैंने 4 साल में यहां से अपनी नौकरी के बराबर पैसा कमा लिया था जितना मैं नौकरी में कमाता था। यस और नो? ये देखेंगे आप, आज की डेट में मेरे ग्रुप के भीतर, मेरे नेटवर्क में 550 लोगों के पास खुद की कार है।
550 लोगों के पास में। इसमें से आपके सामने ये बैठे हैं कई सारे लोग, इनके साथ में खुद की कार है, 10 लाख से ऊपर की कार 550 लोगों के पास में। और इस साल तक दोस्तों ये 1500 की संख्या पहुंचने वाली है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा दिलाता हूं। बड़ी बात है कि नहीं? और आज की डेट में अपने नेटवर्क में BMW का नाम सुना होगा आपने, ऑडी का नाम सुना होगा आपने, रेंज रोवर का नाम सुना होगा आपने, और जगुआर का भी नाम सुना होगा। ये सारी प्रीमियम कार अपने नेटवर्क में है। ये गर्व की बात है। आप अपने लिए कुछ करो, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके साथ आपकी टीम के लिए बहुत कुछ हो, ये बहुत बड़ी बात है। यस और नो? आज की डेट में सर एक बंदे को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान और बाकी छोटा बहुत सामान। मेरा ध्येय अब एक है, मैं इस बात का प्रण अपने घर वालों से और अपने अपलाइन से कर चुका हूं कि सर जो मेरे पास में है, जो ईमानदारी से काम करेगा, जो लग के काम करेगा, वचन है सर, उसके घर में ये सारी चीजें जरूर आएंगी जो मेरे पास में है। आज आप देखेंगे ये बतूरा मीणा जी हैं, लोटवाड़ा जो दौसा के रहने वाले हैं, 88 लाख की कार है आज जिनको ये चलाते हैं। दोस्तों यहाँ जो भी मैं दिखाऊंगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, यदि कोई बैंक में बंदा बैठा हो, मेरा अकाउंट चेक कराइएगा सर। यदि कोई यहाँ पे बैंक वाला बैठा हो तो वो जरूर चेक करके जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर 1 रुपया की हेर फेर दिख जाए तो जो कहेगा वो जीवन भर करने के लिए मैं तैयार हूं। बोलो यस और नो? यहाँ जो भी दिखा रहा हूं, टैक्स काटने के बाद वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है सर। और ये अगर 1 रुपये का भी अगर हेर फेर दिख जाए तो जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। आज की डेट में सैकड़ों ऐसे आदमी हैं जो लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, और ऐसे कई दर्जनों में आदमी हैं जो मेरे साथ लाखों रुपए वीक का कमाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? मुझे कम सुनना है, आप कम बोल रहे हो? यस और नो? हाँ ठीक है। 2016 से सर मैं इस बिजनेस में, यानी बिजनेस को करते हुए जब 1.5 साल हुआ था, तब मेरी महीने की इनकम लाख रुपए से ऊपर थी सर। सन 2016 की बात कर रहा था। 17 में 1 लाख से 2 लाख की इनकम कमाया करता था। 18 में मेरी महीने की लगभग 8 लाख की इनकम थी, और अब 2023 चल रही है। देख लिया जाए, अरे देख लिया जाए। ये आप इनकम देखेंगे 27/7, यहां पे लिखा आपको दिख रहा होगा 27/7 को 50,000, ये 78,000 है एक वीक बाद, 13,000, 40,000, 78,000 और 40,000, 37,000 पे ये एक वीक की इनकम मेरी 2016-17 की है। ये इनकम आप देख रहे होंगे 12वें महीने की इनकम 27,000, 29,000, 36,000, 33,000, 56,000, 40,000, ये 7 दिनों की इनकम है सर मेरी। बोले यस और नो? हर 7 दिन की इनकम है। इसके बाद लोग कहते पैसा नहीं आता, तो सर मैं जब बिजनेस के भीतर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2018 में देखेंगे आप कि 2018 के 10/3/2018 को 50,000, 17/3 को 57,000, फिर 68,000, 85,000, 76,000, 51,000, 87,000, ऐसी मेरी इनकम 2018 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आया करती थी। बड़ी बात है यस और नो? यानी महीने के लगभग, मैं सप्ते के लगभग लाख की इनकम पे पहुंच गया था सर। ये बिजनेस की ताकत है कि जब दिसंबर में जब मैं डायमंड बना था, क्योंकि ये बिजनेस सेल के ऊपर है सर। जो सेल अगर आपकी पहले चली जाती है तो आप लाखों की इनकम पहले भी ले सकते हो, यदि बाद में जाती है तो बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद देखेंगे 2.25 लाख रुपए, 1,68,711 रुपए मेरी एक वीक की इनकम 2.25 लाख के आसपास थी 2018 में। लोग कहते पैसा नहीं आता। उसके बाद काम बढ़ा लॉकडाउन के समय पे, जहां पे लोगों के लिए नौकरी भारी पड़ रही थी, नौकरी से निकाला जा रहा था। ये बिजनेस की ताकत है। दिख रहा है ना, इस पर दिख रहा है आपको? 2 लाख रुपए की सर मेरी मैक्सिमम इनकम यहां से थी, एक वीक की इनकम लॉकडाउन के समय पे। बोला बड़ी बात है यस और नो? यस और नो? यानी लाखों रुपए सप्ताह की इनकम और 2 लाख रुपए वीक की इनकम। इसके बाद कोरोना के टाइम पे ये मेरी महीना की इनकम है सर, कोरोना के समय पे। बड़ी बात है यस और नो? अरे यस और नो? तो एक बार जोड़ा ताली बजा के देखा सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये देखेंगे सप्ताह की इनकम है। काम बढ़ा तो बिजनेस भी बढ़ा दोस्तों, चेक भी बढ़ा। एक वीक की इनकम पहुंची मेरी यहां से 4,95,000 रुपए की सर। कितनी पहुंची? कम ही है, कम है यस और नो? अरे यस और नो? कम है सर, कम है। थैंक यू।
और टैक्स काटने के बाद आप देखेंगे 4,70,577 रुपए, 5% टैक्स काट लेना, इतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। यस और नो? फिर थोड़ा सा बिजनेस और बढ़ा, मेरी एक सप्ताह की इनकम पहुंची सर यहाँ से 5.5 लाख रुपए की। थैंक यू। फिर थोड़ा सा काम और बढ़ा, आपको आगे लेकर के आना है। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, अपने आप को आगे लाने के लिए? यस और नो? जब मैं घर गया, घर जाने के बाद मेरी माँ मेरे को टकटकी लगा के देख रही थी, तो मैं बोला ऐसे क्या देख रही हो? तो उन्होंने बोला कि मैं ये देख रही हूं, तू मेरा ही बेटा है का? बात में वजन देखना सर। उनको ये भरोसा नहीं था कि मेरा बच्चा कभी इस समय पे इतना बड़ा काम भी कर पाए। आज माँ बाप को गर्व होता है सर। लोग, दूसरे गांव के लोग, आसपास के लोग उनके फोटो खींचने जाते हैं मैडम कि बाबूजी एक फोटो। और गांव में इस समय अगर सबसे बड़ा नाम आता है तो मैं माँ बाबूजी का आता है सर। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। पैसा दुनिया कमाती है सर, लेकिन यहां से आप बहुत कुछ कमाने वाले हैं। बोले यस और नो? और मैं ईश्वर से एक ही कामना करता कि वो दिन आपके जीवन में जरूर आए जब आपकी वजह से, आपके काम की वजह से आपके माँ बाप का नाम सर सबसे ऊपर आए। ऐसा मेरी कामना है। बात छोटी छोटी लेकिन है बहुत गहरी। जहां भी जाता हूं आज गर्व करते हैं सर, बहुत गर्व करते हैं। नहीं तो आप जानते हो नॉर्मल आदमी को कोई ज्यादा जानकारी, ज्यादा भाव नहीं देता है। अपना आदमी खाओ पियो मस्त रहो बस। हाँ लाला कब की छुट्टी आया, कब जाएगा, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, और बढ़िया जाओ, हाँ बढ़िया ठीक है जाओ। यस और नो? आज गांव में पहली बार 7 साल में, 8 साल में होली मनाने गया था सर, टाइगर साहब। तो गांव के लड़के फोटो खींच रहे थे, भैया फोटो खींच लेंगे अपने साथ में। आज मेरे गांव के हर बच्चे का सर
सीना चौड़ जाता है दोस्त कि मेरे गांव का भैया है अपना। और ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार का काम है सर, नौकरी तो जीवन भर कैसे भी करोगे, अगर एक बार मुट्ठी बांध करके इस काम को कर लिया ना सर, तो आपके बीवी बच्चे माँ बाप एक ही बात बोलेंगे कि पापा हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, और पति हो तो ऐसा। उससे बड़ा दुनिया में दूसरा चीज नहीं होगी दोस्तों। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, आप ये बिजनेस करना है मत करना सर, लेकिन एक ऐसा काम करना जिससे आपके माता पिता, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे एक बात जरूर बोले कि पापा हो तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे साथ बैठा है। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? दोस्त ये इनकम पहुंची, बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। महीना की इनकम मेरी दोस्तों ये बिजनेस की वजह से, अपलाइन और टीम की वजह से इतनी आ पाई दोस्तों, है ना। ये सब मेरी कोई बहादुरी नहीं, मैंने कोई बड़ी तीर मार दी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया सर। मैं बस बीच में बना रहा हूं। आप में और मेरे में बस इतना फर्क है कि मैं थोड़ा पहले चलना स्टार्ट किया था, आप लोग हो सकता है अभी चलना स्टार्ट कर रहे हो। बोले यस और नो? इसके बाद महीना की बात करिए, 3 महीने की इनकम सर मेरी 90 लाख 52 लाख रुपए है, 90 दिन की इनकम। और सरकारी नौकरी को मैंने नहीं छोड़ा, मेरे साथ 20 लोग छोड़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस के 10 इंस्पेक्टर हैं जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आप तमिलनाडु जाओ, केरला जाओ, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रामागुंडम, विजयवाड़ा, हरदा, एमपी, इटारसी, ऑल ओवर इंडिया में जहां भी, बेंगलोर, येल्लूर, नेल्लूर, जहां भी जाना चाहो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में सर, आज मेरा नेटवर्क काम करता है। बोलो यस और नो? जिधर भी जाओ आज उधर बिजनेस काम करता है। और आज ऐसे ही जैसे यहां पे बैठे हैं, हर संडे मेरा बुक है सर, हर संडे। और आप जैसे एनर्जेटिक लोग मेरे सामने रहते हैं, लेकिन आपके जोश को देख करके मैं गारंटेड कह सकता हूं कि टीम बहुत सारी रहती है, लेकिन सबसे बड़े रिकॉर्ड अगर कोई टीम बनाएगी तो ये मेरे सामने बैठी हुई टीम बनाएगी। थैंक यू। नौकरी में देखेंगे आप, नौकरी में ऐसा था, यूपीएससी की तैयारी में था, कोचिंग जाया करता था यूपीएससी में, तब मैं ऐसा था। आज की डेट में ऐसा हूं, यूरोप के टारगेट हुए कई सारे, इतनी कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट घुमाऊं दोस्तों। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, दोहा, कतर, तेहरान, रशिया, मॉस्को, स्पेन, मैड्रिड, बार्सिलोना, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, काफी कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मुझे मौका मिला। आप देखेंगे मेरी नेक्स्ट कार का सपना है, 10 करोड़ की गाड़ी है, रोल्स रॉयस, आपने नाम सुना होगा। क्योंकि वो करना है जो इंडस्ट्री के भीतर लोगों का सपना हो। और मैं वादा करता सर, अगर ईश्वर मुझे यहां तक लेकर के आया है, जीरो से लेकर के अगर यहां तक लेकर के आया, तो यहां से दोस्तों यहां तक भी जरूर जाएंगे। बोलो तैयार हैं सारे लोग? बड़ी बात क्या है, बिजनेस में एक बंदा रहता है तब पैसा आता है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है सर, अगर बंदा नहीं भी रहता तब भी उसके घर में पैसा आता है। यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करते थे, पहले चेक पे नौकरी इन्होंने छोड़ी, ना होने के बाद इनके परिवार को लगातार लाखों रुपए की इनकम जाती है। यह है बिजनेस की ताकत, ना होने के बाद। आप नेट पे, यूट्यूब पे कई सारी वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगी। अभी टारगेट चल रहा है, मैं आपको चाहो तो 2 मिनट में बता सकता हूं कि ये टारगेट आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, फ्री में इनकम कैसे अटेंड कर सकते हो। जाना चाहोगे सारे लोग? यस और नो? ये टारगेट चल रहा है। बड़ी बात क्या है, जो सबसे पहला यूरोप टारगेट क्वालिफाई करेगा उसको 1.5 लाख रुपए का आईफोन मैक्स प्रो ये दिया जाने वाला है सर। सबसे पहला जो टारगेट करेगा, तो बंदा जो दम रखता है और बोले कि सर वादा करता मैं, कुछ भी हो जाए मैं ये फोन जीत के बताऊंगा, तो एक पेयर में 1 लाख की इनकम कमाएगा, रैंक इनकम में लगभग 1 लाख की इनकम कमाएगा, विदेश नहीं जाएगा तो 1 लाख से ज्यादा कंपनी देगी और ये आईफोन भी उससे मिल जाएगा। यानी चाहो तो 3 महीने के भीतर आप 4 लाख रुपए कमा सकते हो दोस्तों। और ये फ्लाइट है, मैं आपको जरूर दिखा देता हूं जिससे आपको लगेगा कि भाई ये फ्लाइट में आप जाने वाले हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लाइट में अभी तक
बैठे हैं, हाथ खड़े करो एक बार, बैठे हैं, बैठ लिए आप लोग। विदेश के लिए कितने के लोग गए हैं? फॉरेन के लिए सर के लिए तालियां होनी चाहिए भाई, दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। वेरी गुड। हम फौजी साहब मिशन वालों की बात नहीं कर रहे, घूमने वालों की बात कर रहे हैं। मिशन में गए होंगे आप कोई ना कोई में, सही है। अब ये देखेंगे आप लोग, मैं आपको दिखाऊं भाई, आप परदेसी तो हो गए, वो कह रहे घर जा, ये स्विट्जरलैंड की फ्लाइट थी। कितने लोग चाहते गुरु जी अपना नंबर इसमें आएगा? बोलो यस और नो। अब आपको दिखाता हूं जहां पे हम लोग दिसंबर में 2023 में 500 लोगों का प्लान बना रहे हैं ले जाने का। अब उसमें आप देख लेना अगर आपका नंबर आए तो जी। हाँ जी, ये थाईलैंड की फ्लाइट थी। 500 लोग हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। मुझे लग रहा है 500 लोग यहीं से पूरे हो जाएंगे। यस और नो? बहुत बढ़िया, ग्रेट। लगता है कि एक आध फ्लाइट में आपका नंबर जरूर आएगा। यस और नो? जिनको भरोसा अपने आप पे है वो इसके लिए छोटा सा काम 2 मिनट में बता देता हूं जो आप कर सकते हैं। वो काम है, जब भी कोई बंदा जुड़ जाए तो यहां पर केवल बंदे को जुड़ाने के लिए ज्वाइन मत कराना, आगे बढ़ाने के लिए ज्वाइन कराना। सर बोलो यस और नो? यस और नो? अब साथ चाहिए आपका। ये तो खैर अपना वाला मैटर था, खत्म हो गया। अब आपका साथ चाहिए। साथ देने के लिए तैयार सारे लोग? कि जो भी ज्वाइन करा दें, ध्येय हमेशा आगे बढ़ाने का रखना, सच्ची नियत से काम करना सर, ईमानदारी से। कर सकते हैं? आज तक मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल में कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे सर उंगली उठाने की हिम्मत रखता नहीं है, मैं आपको बता दूं। और ये बिजनेस देता बहुत है, लेकिन संभालने वाला भी तो होना चाहिए। बोलो यस और नो? तो अगला आदमी जो ज्वाइन कर जाए तो उसको बिजनेस को ज्वाइन कर लिया कि सर 8 लाख का ज्वाइन कर लिया, लेकिन 8 लाख रुपए का आएंगे कैसे, वो FIM जरूर करके बताइएगा सर। बता सकते हैं कि नहीं? इसके बाद जब भी कोई बंदा ज्वाइन कर जाए उनकी लिस्ट पर काम भी करवाना है सर। ऐसा नहीं अपनी लिस्ट पे काम कर रहे हैं, ज्वाइन करते ही उनकी लिस्ट पे काम कराइए और उनको QAC जरूर बनवाइए सर। बनवा सकते हैं कि नहीं? यस और नो? इसके बाद उनके प्लान दिखाइए, शुरुआत में प्लान दिखाइए, सिखाइए भी। अगर नहीं सिखाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी सर। ये बिजनेस हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। आप अपने जैसे लोग तैयार करते जाइए। 10 लोग लेफ्ट तैयार करिए, 10 लोग राइट तैयार करिए। आप काम नहीं भी करेंगे, गारंटी देता हूं आपकी इनकम आएगी सर। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद बंदे का फॉलोअप भी करते रहिए, जब तक उनको समझाइए कि बिजनेस को करना क्यों है। कई बार होता क्या है, हम लोगों के पास जाते हैं, हमको ये नहीं बताते कि सर आपको मिलेगा क्या। उनको ये बताइए सर वाई, क्यों करना चाहिए और मिलेगा क्या, ये बता सकते हैं कि नहीं? जब भी किसी के फॉलोअप पे जाते हो उनको ये बताओ कि आपको ये चीज यहां से मिल सकती है। बता सकते सारे लोग? हम लोग क्या है, बस जाते हैं, हाँ भाई DD ना दे रहा क्या, लेट हो रहा है, नुकसान हो रहा है तेरा, देख ले। सामने वाला ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले तो हम उसका कई गुना नुकसान कर देते हैं, है ना? तो क्या करना है सर, हम लोगों को ज्वाइन करा के सामने वाले को तरीका बताना है, पैसे कैसे कमाएंगे, QAC बनाना है, उनकी लिस्ट पे काम कराना है। यही काम है और इससे ज्यादा हैवी काम नहीं है। और इसके बाद यही साइकिल आपको डुप्लीकेट करनी है, यानी यही साइकिल आपको चलानी है। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर मेरी इनकम 2023 में 1 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए? हाथ खड़े करो एक बार। 1 लाख महीने की नहीं। आप चाहते सारे लोग? मैं तरीका बताता सर, आपको गारंटी देता हूं, नहीं तो मैं दूंगा सर, ये वादा करता हूं मैं आपसे। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं। अगर आप ड्यूटी करते हैं ड्यूटी भी करिए, कोई बात नहीं। ड्यूटी करते करते भी आपकी इनकम 1 लाख रुपए आएगी। अपने आप से वादा कर लेना कि गुरुजी कुछ भी हो जाए 5 एक्टिविटी मैं पर डे की करूंगा। कितनी एक्टिविटी? जो पार्ट टाइमर है वो 5 एक्टिविटी, फुल टाइमर है वो 5 से लेकर 10 एक्टिविटी।
अगर अपने आप से मुट्ठी बांध लिया तो गारंटी है सर उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की आएगी। कर सकते हैं कि नहीं? अरे कर सकते हैं कि नहीं? सर नो? बहुत बढ़िया, एक बार आपके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया। बाकी ये बिजनेस में आपको बताने की जरूरत है, बिजनेस में थोड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि पेड़ उगाते ही उसमें फल नहीं आते, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अपने कर्म को करते रहिए, सिस्टम में हमेशा बने रहिएगा। सिस्टम में अगर ट्रेन से उतर जाऊं मैं तो मुझे बताओ मंजिल पे पहुंच सकता हूं क्या? आप बताइए। ट्रेन बने रहिए सर, मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, जो भी होती है उसको आप जगह लगातार अटेंड करते रहिए। आप देखिए बिजनेस को अच्छी प्रोफाइल में काम करिए, प्रायोरिटी में काम करिए, यानी लगातार काम करिए। हम लोग क्या है 10 दिन करेंगे 20 दिन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा सर, फिर आप धोखा दे रहे हैं। और बिजनेस में कमी नहीं होती सर, आदमी के अंदर कमी होती है। बोले सर नो? यहीं से लोग करोड़पति बनने, लखपति बनने, एक इंसान में कमी रहती है जिस वजह से वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता। प्रायोरिटी पे रखिएगा बिजनेस को। मैंने बिजनेस को पर डे किया सर, किसी भी हाल में किया। प्रोफाइल में अच्छे लोगों के साथ काम करिएगा, प्लान करिएगा, प्रमोशन पर ध्यान दीजिएगा, अपलाइन और सिस्टम की बात को मानिएगा, और बाकी यही सर्कल आपको डुप्लीट करने की जरूरत है। बाकी ये अपना हमेशा ये मीटिंग है, इन मीटिंग को आप मात्र 4 साल अटेंड करिए, गारंटी देता हूं सर आपके महीने के 8 लाख रुपए जरूर आएंगे। बोलो अरे यस और नो? केवल देखने से नहीं आएगा सर, करना पड़ेगा। करना क्या है? हमें संडे के सेमिनार में आना पड़ेगा। आ सकते सारे लोग? फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, आ सकते सारे लोग? फिर कोर ट्रेनिंग हुई, ग्रुप मीटिंग, लीडर्स मीटिंग, फंक्शन, काउंसलिंग, डायमेंडशिप, दिशा वर्कशॉप, जो भी चीज इसमें बताई है 4 साल इनको मिस मत करना सर। गारंटी देता कि आपके नाम के आगे करोड़पति जरूर लगेगा, ये वादा करता सर मैं। तैयार है सारे लोग? तैयार है सारे लोग? 4 साल तक सर जीवन तो निकलेगा। और बाकी बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें लोगों को आगे बढ़ाना है। पहली इनकम जरूर QAC बनाइए, उनको फिर ब्रॉन्ज बनवाइए। और बिजनेस बहुत आसान है, सीखने और सिखाने का बिजनेस, सीखने और यही बिजनेस है। इतना कर सकते सारे लोग? चलो बहुत बढ़िया। और ये पावर्स हैं, हमेशा अच्छा बोलिए। एक एहसान और मेरे पे करिएगा सर कि अपने बारे में कभी आप गलत मत सोचिएगा। ये वादा कर सकते हैं कि नहीं? हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है। हम कई बार क्या है, अरे मेरी किस्मत खराब है, मेरी शक्ल खराब है, मेरे साथ ही नहीं हो रहा, मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता होगा कई बार। ऐसा मत सोचिएगा। जो आज आप सोच रहे हैं आपसे पहले मैं सोच करके बैठा हुआ हूं। यस और नो? तो ये मत सोचिएगा, हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करिए। एक अपलाइन को पकड़ लीजिए जो बिजनेस में अपलाइन के साथ में है, जो सिस्टम पे है, उसको पकड़ लीजिएगा सर। इसके अलावा अगर कहीं भी ध्यान भटक रहा है तो गारंटी देता आपका जीवन, आप तो खुद जाओगे अपने साथ कई सारे लोगों को भी शहीद करवा दो। देखो गलत लोगों के साथ जाओगे तो गलत होना है, ईमानदारी से सही जगह पे, फ्यूचर जहां से बड़ा हो सकता हो उस जगह पे काम करिएगा सर। बोलो कर सकते सारे लोग? अरे यस और नो? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये एक प्रेडिक्शन थी, एक भविष्यवाणी थी एक इंग्लिशमैन की। उसकी भविष्यवाणी ये थी कि सन 1998 से लेकर 2000 तक का जो बिजनेस को करेगा उसके पास ये बाइक होंगी। 2 से लेकर 2010 तक जो बिजनेस को करेगा, ये वाला जो हम कर रहे हैं, उसके पास ये वाली कार होंगी जो 5 लाख तक की, 6 लाख तक की कारें होंगी। 2000 से लेकर 2010 तक जिन्होंने बिजनेस को किया उनके पास होंडा सिटी, वरना ऐसी कारें थी। बोले यस और नो? ऐसी कारें थी। आप चाहो तो अपने अपलाइन को चेक कर लेना एक बार। 2010 से लेकर के 2020 तक जो बिजनेस को करेंगे उनके पास मर्सिडीज, BMW, जैगवार, ऑडी, ऐसी कारें आपकी आंखों के सामने थी। बोलो यस और नो? जिन कारों की कीमत 50 लाख 1 करोड़ के आसपास की गाड़ियां हैं। और 2030 तक जो बिजनेस में बना रहेगा, गारंटी देता हूं सर, आप इस गाड़ी में जाओगे सर। और ये फरारी है, पोर्चे, बुगाटी, बेंटले, एस्टन मार्टिन, कई सारी कारें देखेंगे आपको जरूर मिलने वाली है, रोल्स रॉयस जैसी कारें। और 2030 तक आप देखेंगे
कि आप ही का कोई अपलाइन अपना चॉपर प्लेन लेके भी घूम रहा होगा। बोलो यस और नो। ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है। अगर आपने काम किया तो गारंटी के साथ इस बिजनेस में आपका जीवन बहुत बड़ा बन सकता है। थैंक यू। आप सारे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। बोलो यस और नो। यस और नो। तो इतनी दमदारी से बोलना है कि इस अलवर को भी लगे कि बब्बर शेर आ गए हैं। तैयार है सारे लोग? तैयार है सारे लोग? तो हाथ ऊपर करके बोलेंगे आई एम ए, आई एम ए, आई एम ए। थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड